जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में सभी रिद्धि सिद्धियाँ आई और उन्होंने विविध प्रकार से भरत जी की पूरे राज समाज की पहुनाई की, लेकिन भरत जी को कोई भी भोग विलास की सामग्री तनिक भी स्पर्श तक नहीं कर पाई। आगे कीननि महाजन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, जिस आयस आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभागी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूटहि चितु दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखागु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद तान शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकई कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशासुर बरसे फूला, भई मृदुमय मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जल दयो रामा, सुखद भई बरबात रामा, सुखद भई बरबात, तस मगु भयउ न राम के ओ रामा, जस बाबर कही जात, सियावर राम जी की जय। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दशा मेटाव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका अभाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भगवत दर्शन में से उन्हें परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया।
यह बड़ बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत करन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुन लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं, भरत निरखिय रघुवीर नहीं। फिर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं, और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भल ही कोच कहूँ कोचू। सन कह करिए प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई राम। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चहते, करिए जतन चल सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। सुनत बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे ते उलट पर सुराया राम। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वे उलटकर अपने ही ऊपर आप करती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई आनी। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध साहि न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जान कर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वे दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नयानी अमरपति, रघुबर भगत यकाजु। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु।
हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकाई। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गई न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान बेस करे रागा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे समय उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। राम तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुन अलेप अमान एक रति, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वसी सगुन हुए हैं। बोलो सगुण रूपधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं, अपने भक्तों की सदा रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, रण डर पौसुर पाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। रम सत्य संद प्रभु सुरहितकारी रामा, रम भरत राम आयस अनुसारी रामा। तम स्वार्थ विमस विकल तुम हो रामा, तम भरत दोष नहीं राउर मोहु रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर वर सुर गुरु घर बानी, बा प्रमोद मन मिटी गलानी।
परस प्रसूनिया रस सुराऊ, लगे सरावन भरत सुहाऊ। देवगुरु लक्ष्मणपति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाई, दशा देखि मुन से दसिहाई। जब ही राम कहले सासा, उमगत प्रेम मन चौपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी से आते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। गवही बचन सन कुल पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बात कर जमुन आए, निरख नीर लोचन जल छाए राम। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भराया। रघुबर बरन बिलो की बर, बार समेत समार। होत मगन बार दी बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन कर बासु, भय समय सम सब ही सुपासु। ताती घाट घाट की तरनी आई, अग्नित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की व्यवस्था सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात पार भय एक खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हुए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बावन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयाने, भूषण बसन बेस सुख साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बात विश्रामा, ते करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम से प्रणाम करते हैं। राम मगबासी नर नारी सुने, दाम काम तज धार। एक स्वरूप सने सब, मुदित जन्म पल पार। सियावर राम जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय, महर्षि वेद व्यास जी की जय। महाकवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ज्योति परमेश्वरी की जय जय।
श्री राम महाराज की जय, सभी देवी देवों की जय, सभी गौवेत्रों की जय जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी ऋषियों मुनियों की जय, गुरु जी की परंपरा की जय। जय जय सीताराम हरि महादेव शंभो। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। बोलो वत्सल भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव।